Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. Cambridge Lower Secondary Book 7 चैप्टर नंबर 15 में हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स के डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.4 के जो आखिर के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड ऑनवर्ड्स। हमने इससे पहले भी जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ डिस्कस किया था, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर आज जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम गिवन हो और कोई एक डायमेंशन मिसिंग हो आउट ऑफ लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ, तो फिर हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं ऐसे ही अगर वॉल्यूम गिवन हो अलोंग विथ टू ऑफ द डायमेंशंस, तो आप थर्ड डायमेंशन को भी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ लो। देखो बच्चों, जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तीन चीजों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वॉल्यूम कैलकुलेट होता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम, हम फॉर्मूला इस तरह लिखें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, और इनमें से कोई एक हमारे पास क्वांटिटी मिसिंग हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। दैट इज वॉल्यूम को हम जो गिवन डायमेंशंस हैं उसके प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे। यानी लेंथ मालूम करनी है तो वॉल्यूम को ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट से डिवाइड करेंगे, ब्रेथ मालूम करनी है तो वॉल्यूम को लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट से डिवाइड करेंगे, और अगर हाइट मालूम करनी है तो वॉल्यूम को लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ से हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, बस इतनी आपको यहाँ पर बात समझनी है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं मेटल क्यूबॉइड हैज अ लेंथ ऑफ 75 मिलीमीटर्स, हाइट ऑफ 4 मिलीमीटर्स एंड अ वॉल्यूम ऑफ 1500 मिलीमीटर क्यूब। अब सबसे पहले तो हमने ये चीज देखनी है कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो सारी यूनिफॉर्म हैं, सब एक ही यूनिट में मौजूद हैं या नहीं। तो आप देख सकते हो, दिस इज 75 मिलीमीटर्स, दिस इज 4 मिलीमीटर्स एंड देन 1500 मिलीमीटर क्यूब। तो हम इजीली यहाँ पर विथ कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला विथ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, या तो आप इस तरह से करो, और या फिर आप जिस तरह से करते हो बिल्कुल उस तरह से भी कर सकते हैं। दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। ठीक है, दोनों तरह से हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इस मेथड से करके देखेंगे कि जहां पर हमने अपने फॉर्मूले को ही शिफ्ट कर दिया है। तो वॉल्यूम हमारे पास है 1500, लेंथ और हाइट हमारे पास है 75 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो हम सबसे पहले 75 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 300। ठीक है, और फिर हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट, 3 1 आर 3, 3 5 आर 15, सो योर आंसर वुड बी 5 मिलीमीटर्स। दैट्स इट। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर उसी फॉर्मूले से करते हैं जिससे हम अभी तक करते हुए आए थे, तो लेंथ की जगह पर हम रख सकते हैं 75, विथ मिसिंग है तो विथ की जगह पर हम रखेंगे वेरिएबल, हाइट की जगह पर रखेंगे 4, और वॉल्यूम की जगह पर हम रखेंगे 1500। अब जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इसको बिल्कुल वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, 75 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो आंसर आता है 300। इसका मतलब है विथ को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से तो हमारे पास आंसर 1500 आएगा। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं कि हमारे पास वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था हम उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, दैट इज उसको दूसरी तरफ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, विथ इज इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाय 300, और वही हमारे पास सिचुएशन है। आंसर आएगा हमारे पास 5 मिलीमीटर। जो भी मेथड आपको इजी लगे आप यहाँ पर उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे कह रहा है क्यूबॉइड हैज अ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर्स, अ विड्थ ऑफ 4 सेंटीमीटर्स एंड अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, और आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम का, दैट इज 6 4 आर 24 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 120। राइट, 120 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास यहाँ पर इसका वॉल्यूम आ गया। अब जो उसके बाद पार्ट बी है हमारे पास,
वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ 3 अदर क्यूबॉइड्स दैट हैव द सेम वॉल्यूम। यानी अगर हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट 6, 4 और 5 के अलावा हो, कुछ और डिफरेंट पैटर्न हो, तब भी हमारे पास सेम वॉल्यूम आए, दैट इज 120 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऐसे आप 3 डिफरेंट क्यूबॉइड्स के डायमेंशंस मेंशन करें यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आप यहाँ पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि आपको डिफरेंट डायमेंशंस जो है वो बनानी हो किसी भी गिवन क्यूबॉइड की, तो उसका वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है। और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद सबसे पहले उसके आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पर 120 के क्या आते हैं? 2 into 60, 2 into 30, 2 into 15, 3 into 5 एंड देन 5 into 1। तो हमारे पास यहाँ पर 120 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 2 into 2 into 2 into 3 into 5। और हमें जो क्यूबॉइड है उसके लिए 3 डायमेंशन चाहिए होते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। अभी जो हमारे पास पैटर्न है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि वो हमारे पास है 6, 4 और 5। यानी 2 × 3 पहली डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 2 × 2 दूसरी डायमेंशन, और तीसरी डायमेंशन में इन्होंने सिर्फ 5 लिया है। अब हम यहाँ पर अलग अलग अरेंजमेंट्स करके बहुत सारे डिफरेंट क्यूबॉइड्स बना सकते हैं। कैसे? चलो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 2 × 2 × 2 पहले डायमेंशन लूं, फिर 3 और 5 अलग अलग ले लूं, तो ये मेरे पास क्या बनेगा? 8 × 3 × 5। ठीक है, इसी तरह से यहां पर मैं अगर 2 × 5 करूं, दैट इज 10, फिर 2 × 3 करूं, दैट इज 6, और फिर आखिर में मेरे पास क्या बचेगा? 2। तो इसका आंसर भी मेरे पास क्या आएगा बच्चों? 120। ठीक है, अच्छा, फिर हम यहाँ पर और कौन सा पैटर्न बना सकते हैं? डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम एक और पैटर्न बनाते हैं, 2 × 2 × 5। सही है, 2 2s are 4, 4 5s are 20, ×2 × 3। इसका आंसर भी हमारे पास यहाँ पर 120 आएगा। बस मेक श्योर करना है आपको कि आप सारे डायमेंशंस को कवर करेंगे, चाहे टू डायमेंशंस को प्लस मल्टीप्लाई करके एक डायमेंशन बनाएं और फिर जो फिफ्थ वन है उसको अकेला छोड़ दें, या 3 डायमेंशंस को एक साथ मल्टीप्लाई करके एक आप जो है डायमेंशन बनाए, बाकी 2 को अलग कर दें। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी तक हमारे पास 3 जो है वो क्यूबॉइड्स बन चुके हैं। ठीक है, इन सब का आंसर बस आपने ये मेक श्योर करना है कि 120 आना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ 8 है, विड्थ 3 है और हाइट 5 है, तो भी उसका जो है हमारे पास वॉल्यूम 120 आएगा। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि 3 अलग हमें क्यूबॉइड बताओ कि उसका भी वॉल्यूम 120 सेंटीमीटर क्यूब आए। ठीक है, तो अब आप इसको एक गेम की तरह से ले सकते हो और इसके अंदर मजीद पैटर्न्स बनाकर और बहुत सारे क्यूबॉइड्स बना सकते हो। लाइक आप यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने दिया 2 × 2 × 2 8, फिर 3 × 5 15, और लास्ट में आपने 1 ले लिया, तो इसके अंदर भी आपके पास यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा वो 120 का आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर और क्या पैटर्न बना सकते हैं? लाइक 3 × 5 15, ठीक है, फिर 2 × 2 4 × 2। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर पैटर्न बना सकते हैं 5 2s are 10, उसके बाद 2 2s are 4 ×3। अब आप देख सकते हो इनमें से कोई सा भी ऐसा पैटर्न नहीं है कि जो रिपीट हो रहा हो, और कितने तरह के हम यहाँ पर अभी तक बना चुके हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे बना सकते हो 10 × 12 ×1। ठीक है, ये भी आपके पास यहाँ पर बन सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, आप कोई सी भी 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, के बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके पास एक शेप गिवन है जो कि गोल्ड प्लेटेड है। ठीक है, और इसमें कह रहे हैं दिस शेप इज मेल्टेड एंड मेड इनटू गोल्ड क्यूब्स। इन्होंने, ये एक ब्लॉक था गोल्ड का, इसको मेल्ट करके इन्होंने इसके छोटे 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 क्यूब्स बना लिए। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि ये जो इन्होंने छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हैं, इन सब का जो वॉल्यूम होगा, इन सब को जब हम प्लस करेंगे छोटे छोटे क्यूब्स को, तो इन सब का जो हमारे पास आंसर आएगा वो वही वॉल्यूम होगा जो इस शेप का वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये मजे की बात है।
क्यों? क्योंकि वॉल्यूम किसको कहते हैं कि कितनी स्पेस किसी भी चीज ने कवर की हुई है। अब क्योंकि मेल्ट करके हमने छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर डाला है तो वो पूरा का पूरा वही गोल्ड जो कि हमारे पास एक पूरी ब्लॉक की शेप में था। ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं दी साइड लेंथ ऑफ ईच क्यूब इज 12 मिलीमीटर्स। अब जो हमारे पास छोटे वाले क्यूब्स बन रहे हैं ना, तो इसके अंदर हर एक की ईच साइड वो 12 मिलीमीटर्स की है। तो यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं कि हमारे पास जो हर क्यूब होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। 12 लेंथ है, 12 ही ब्रेथ है, 12 ही हाइट है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ये जो छोटे छोटे क्यूब्स बने हैं ना, इन सब का जो वॉल्यूम है वो 1728 मिलीमीटर क्यूब है। ठीक है, हर क्यूब का। सही है। अब हमसे कह रहे हैं हाउ मेनी होल क्यूब्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस शेप। तो अगर बच्चों मुझे इस पूरी शेप का वॉल्यूम पता चल जाए और उस शेप के वॉल्यूम को मैं डिवाइड कर दूं इन छोटे वाले क्यूब से, तो मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे। क्योंकि देखो, अगर मुझे एक क्यूब का वॉल्यूम पता है, स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम मेरे पास, एक क्यूब जो है उसका वॉल्यूम मेरे पास अगर 1728 है, और उसके बाद मेरे पास यहां पर लेट सपोज 4 क्यूब्स इस तरह के हैं, तो मैं क्या करूंगी, जितने भी मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूब्स हैं मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको। अगर मैं यहां पर कहूं कि मेरे पास लेट सपोज 10 क्यूब्स हैं, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं कहूं मेरे पास 2 क्यूब्स हैं, तो मैं क्या करूंगी, 1728 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, मुझे पता चल जाएगा कि टोटल वॉल्यूम मेरे पास तमाम क्यूब्स का मिलाकर कितना आ रहा है। ठीक है। तो मेरे पास यहां पर जितने भी नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे उसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा, और वो टोटल वॉल्यूम बराबर है इस शेप के वॉल्यूम के। तो अगर मुझे यहां से टोटल वॉल्यूम पता चले और मैं यहां पर उसको फाइंड आउट कर लूं, तो टोटल वॉल्यूम में से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स को डिवाइड करूंगी तो मुझे नंबर ऑफ क्यूब्स ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इस शेप का जो वॉल्यूम है उसको फाइंड आउट करेंगे। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। या तो आप यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनाओ, तो आपके पास एक ये शेप बनेगी और एक ये शेप बनेगी। ठीक है। अगर हम यहाँ पर पहले शेप वन का वॉल्यूम फाइंड आउट करें, तो इसकी डायमेंशन हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है। तो लेंथ आप देख सकते हो हमारे पास ये रही, ये लेंथ है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक, और ये हमारे पास मेंशन है यहाँ पर, ये हमारे पास है 30 मिलीमीटर्स। राइट। उसके बाद हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो ये वाली विड्थ होती है। तो विड्थ हमारे पास गिवन है, ये रही विड्थ 20 मिलीमीटर्स। और हाइट, हाइट हमारे पास कितनी है, तो यहां से लेके यहां तक पूरी हाइट है, दैट इज 50। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। 3 2 6, 6 5 30, और 3 जीरोज हैं, तो ये 30,000 मिलीमीटर क्यूब आपके पास पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा। और उसके बाद जब दूसरे क्यूबॉइड को देखें हम, तो यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ है। ये लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करें बच्चों, तो आपको पता है कि पूरी शेप की जो लेंथ है वो 60 मिलीमीटर्स है, जिसमें यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो 30 मिलीमीटर्स है। तो 60 - 30 हमारे पास यहाँ पर जो इसकी लेंथ होगी वो 30 मिलीमीटर्स होगी। ठीक है। इस तरह से हमने क्यूबॉइड टू की भी लेंथ मालूम कर ली, दैट इज 30। क्योंकि 30 + 30 60 होता है। अगर यहां से लेके यहां तक पूरे की लेंथ हमारे पास 60 है, और हाफ इसका 30 है, तो बाकी हाफ भी 30 होगा ना। 30 + 30 60 बनता है। ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम ब्रेथ की बात करें, तो ये रही ब्रेथ। ठीक है, विथ हमारे पास है, और विथ हमारे पास कितनी है, तो विथ हमारे पास ये रही 20। इसकी विथ भी उतनी ही है जितनी पहले क्यूबॉइड की, क्योंकि दोनों क्यूबॉइड की जो विथ हमारे पास है वो सेम है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इसकी विथ हमारे पास 20 होगी। ठीक है। और उसके बाद हाइट, तो हाइट हमारे पास इसकी ये गिवन है, ये रही हाइट। दूसरे क्यूबॉइड की हाइट पहले क्यूबॉइड से कम है, दैट इज 25 मिलीमीटर्स। तो हम यहाँ पर इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको 30 को 20 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आएगा 600। ठीक है, 600 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 15,000 मिलीमीटर क्यूब। अब क्योंकि हमारे पास ये दोनों क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम आ चुका है, तो हम यहाँ पर टोटल वॉल्यूम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे दोनों को प्लस करके।
दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 45,000। इसका मतलब है कि हमारे पास इस पूरे गोल्ड का जो वॉल्यूम है वो 45 मिलीमीटर क्यूब है। और अगर एक छोटे क्यूब का, इसमें से जो हम क्यूबॉइड्स बना रहे हैं, उसका हमारे पास वॉल्यूम 1728 है, तो 45,000 को अगर हम डिवाइड कर दें 1728 से, तो हमें यहाँ पर आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमारे पास टोटल वॉल्यूम है 45,000 और मुझे ये मालूम करना है नंबर ऑफ क्यूब्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन बनी है कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, एक स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम 1728 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं, अगर नंबर ऑफ क्यूब्स मुझे पता होते फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करती, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब को मल्टीप्लाई कर देती नंबर ऑफ क्यूब से, मुझे पता चल जाता कि मेरे पास टोटल तमाम छोटे छोटे क्यूब्स का जो वॉल्यूम होगा मिलाकर कितना आएगा। लेकिन अगर इन्होंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया और ये कह रहे हैं कि हम आपको बता देते हैं कि टोटल वॉल्यूम तो आपका उतना ही होगा जितना बिगर शेप का है। ठीक है, और स्मॉलर क्यूब का आपने कैलकुलेट कर लिया है 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करके। अब आप बताओ नंबर ऑफ क्यूब्स आपके पास कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज 45,000, उसको डिवाइड कर देंगे 1728 से, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूब्स हमारे पास कितने बन सकते हैं। अब मजे की बात यह है बच्चों कि 45,000 को अगर आप डिवाइड करेंगे 1728 से, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोनों इवन नंबर्स हैं, तो हम सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 225 और 1728 को जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 864। अभी भी ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है 2 से, तो इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 432, और 2250 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 11250। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे यहाँ तक कि ये छोटे नंबर्स हो जाए और हम इसको डिवाइड कर पाए। ठीक है, तो अब हम इसको मजीद 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 5625। ठीक है, और 432 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 216। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 108। अब 2 से डिवाइड हम कर नहीं सकते इसको बच्चों, क्योंकि हमारे पास 5625 अब एक ऑड नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करने के बजाय 5625 को अब हम डिवाइड कर लेते हैं 216 से। अब 216 के टेबल में ना 56 आ सकता है ना 5 आ सकता है, तो हमें 562 उठाना पड़ेगा। तो 216 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके चेक करते हैं तो आंसर आता है 432। ठीक है, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 130 आंसर आया। 5 नीचे उतारेंगे 1305। अब 216 को आप 5 से मल्टीप्लाई करके चेक करें तो आंसर आता है 1080, जो कि मजीद छोटा है। तो इसको हम जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1296, जो कि काफी इससे क्लोज है। तो हम यहाँ पर 1296 ले लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 9 बचेगा। अब हमारे पास कुछ और नहीं बच रहा है स्टूडेंट्स, हमें आगे मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स में आंसर लेकर आने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो कुछ बच रहा है उससे हमारा पूरा एक क्यूब नहीं बन पाएगा। हाँ, अगर हम यहाँ पर 26 क्यूब्स बनाते हैं, ठीक है, और हम उसको मल्टीप्लाई करके देखें 216 को, 26 है सॉरी, अगर यहाँ पर हम 1728 को मल्टीप्लाई करके चेक करें 26 से, तो हमारे पास आंसर आता है 44,928। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 26 क्यूब्स बनाते हैं जिसमें से हर क्यूब का वॉल्यूम 12 बाय 12 बाय 12 का होगा, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 44,928 मिलीमीटर क्यूब। और हमारे पास जो बड़ा वाला क्यूब, जो बड़ी वाली शेप है, उसका क्यूब हमारे पास वॉल्यूम 45,000 है, जिसको अगर आप माइनस करें यहाँ पर 44,928
28 से तो आपके पास आंसर आता है 72। इसका मतलब है कि 72 के अंदर, क्योंकि हमारे पास एक और क्यूब नहीं बन सकता 1728 मिलीमीटर्स का, तो हम यहाँ पर कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बना सकते हैं? 26 क्यूब्स यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए हमने क्या किया यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स, कि क्योंकि एक हमारे पास शेप थी, गोल्ड मेटल था, ठीक है, जिसको हमने मेल्ट करके छोटे छोटे क्यूब्स बनाए। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी एक शेप को मेल्ट करके दूसरी शेप बनाई जाएगी, तो वहां पर आपने यही करना है कि जो बिगर शेप है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, उसके बाद जो स्मॉलर क्यूब्स हैं उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और जो बिगर शेप का वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम में से स्मॉलर क्यूब के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ क्यूब्स आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।